नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार शर्मा। स्वागत है आपका भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस में, जिसमें आज हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स मीन्स अम्ल, क्षार व लवण का स्टडी करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड मीन्स अम्ल के बारे में। देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। यदि इन्हें लैब में टेस्ट किया जाए तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यदि इनका रिएक्शन हम धातुओं से करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इन्हें जलीय विलयन में घोला जाए तो ये H+ आयंस देते हैं। उदाहरण की बात करें तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और आमाशय में तो आप जानते हैं HCl एसिड होता है। दोस्तों, बात करते हैं क्षार के बारे में। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जिन्हें कसेले भी कहा जाता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि इन्हें हम छुएं तो छूने पर ये साबुन की भांति लगते हैं, मीन्स ये साबुन की तरह चिकने लगते हैं। इन्हें जलीय विलयन में यदि घोला जाए तो ये OH- आयंस देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं लवण के बारे में। देखिए, अम्ल व क्षार मिलकर लवण मीन्स सॉल्ट और पानी बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण बोला जाता है। जैसे HCl और NaOH का यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बनता है और साथ में पानी बनता है। तो जो NaCl बना है वो क्या है? सॉल्ट है, मीन्स लवण है। दोस्तों, हम अम्ल व क्षार को बिना छुए और बिना चखे भी लैब में सूचक मीन्स इंडिकेटर की हेल्प से पहचान सकते हैं। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, जिनमें इंटरनल इंडिकेटर्स जो डायरेक्टली कॉनिकल फ्लास्क में यूज होते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर जो बाहर व्हाइट टाइल पर यूज किया जाता है। मेनली लैब में एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। जब मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में ऐड किया जाता है या यूज किया जाता है तो ये रेड कलर देता है, जबकि फिनोफ्थलीन को अम्लीय विलयन में ऐड करने पर कोई कलर नहीं आता। इसी तरीके से जब हम फिनोफ्थलीन को क्षारीय विलयन में यूज करते हैं तो ये गुलाबी कलर देते हैं, जबकि अम्लीय विलयन के साथ कोई कलर नहीं देता है। उदासीन विलयन के साथ मिथाइल ऑरेंज नारंगी कलर देता है, मीन्स ऑरेंज कलर देता है, जबकि फिनोफ्थलीन कोई कलर नहीं देता। दोस्तों, ये सारे कृत्रिम सूचक हैं जो लैब में यूज किए जाते हैं। इसी के साथ साथ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जिनसे हम एसिड व बेस की पहचान कर सकते हैं। जैसे लिटमस, इसे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल पत्र, जो कि हल्का गुलाबी होता है। अब हम कुछ और प्राकृतिक अम्लों की बात करते हैं। जैसे जो इमली होता है या जो कच्चा आम होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड होता है। चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। सेव में मैलिक अम्ल होता है। बकरी के दूध में कैप्रोइक अम्ल होता है। और साबुन में बात करें तो स्टेरिक एसिड होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अम्ल क्षार अवधारणाओं की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरेनियस थ्योरी का, मीन्स अरेनियस सिद्धांत के बारे में। अरेनियस ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होने पर H+ आयंस देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयंस देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जब HCl को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये H+ और Cl- आयंस देते हैं। इसी तरीके से जब HNO3 को वाटर में डिजोल्व किया जाता है या घोला जाता है तो ये H+ और NO3- आयंस देते हैं। इसी तरीके से जब H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये 2H+ प्लस SO4 आयंस देता है। क्षार की बात करें तो जब KOH को घोला जाएगा तो K+ प्लस OH- आयंस देगा। NaOH को घोला जाएगा तो Na+ देगा और OH- देगा। अब हम यदि एसिड और बेस दोनों को एक साथ डिजोल्व कराते हैं तो HCl प्लस NaOH तो NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो NaCl क्या है? सॉल्ट, या हम कह सकते हैं ये लवण है और साथ में क्या बना है? पानी।
आर्हेनियस ने बताया था कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। और जो पूर्ण आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड और H2CO3। इसी तरीके से जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहा जाता है, जैसे NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो पूर्ण आयनित नहीं होते हैं, मतलब जो वाटर में डिजोल्व ठीक से नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहा जाता है, जिनमें कौन आता है, NH4OH और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। आर्हेनियस ने यह भी बताया था कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ और OH- आयंस बनते हैं जो कि जल बनाते हैं। ये क्रिया ऊष्मा छेपी होती है, अर्थात इसमें से ऊष्मा निकलती है। दोस्तों दूसरी अवधारणा की बात करते हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी अवधारणा। इसकी अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। HCl H+ आयंस देता है और Cl माइनस आयन देता है। इसी के साथ साथ HCO3- की बात करें तो इसमें से H+ निकलेगा और CO3 2- निकलेगा। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये अम्ल हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन देते हैं, मीन्स H+ आयंस दे रहे हैं। अब ये जो H+ आयंस हैं उनको जो भी ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। मीन्स H+ आयंस को यदि C6H5N ग्रहण करता है तो C6H5NH और पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी के साथ साथ HCO3- और पॉजिटिवली चार्ज H+ को यदि ग्रहण करता है तो H2CO3 बनाता है जो कार्बोनिक एसिड होता है। बात करते हैं लुईस अवधारणा की। इनके अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण की हम बात करें तो मेटल और लिगेंड के अंदर जो लिगेंड होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और वो मेटल को डोनेट करता है। तो लिगेंड होगा वो लुईस बेस होगा और मेटल होगा वो लुईस एसिड होगा। इसी तरीके से हम बात करें तो BF3 और NH3, तो F3B बनेगा और NH3 बनेगा। तो BF3 है वो अम्ल हो गया, मीन्स लुईस एसिड हो गया, और NH3 क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म अवधारणा की, जिसको कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोला जाता है। देखिए इसमें अम्ल जब प्रोटॉन देता है तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति आ जाती है, जिससे वह अवशेष क्षार की भांति व्यवहार करता है। वह प्रोटॉन ग्रहण कर अम्ल बनाता है। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल लें HCl का, तो HCl H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। H+ क्या है, प्रोटॉन, और Cl- क्या है, क्षारक। अब देखिए इसमें प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षारक बनता है वह उस अम्ल का संयुग्मी क्षारक कहलाता है, जैसे Cl-। वह अम्ल उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो HCl और H2 जब दोनों का रिएक्शन होगा तो H3O+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो बना हुआ H3O+ क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, और Cl- क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है अम्लों का राजा मीन्स H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तेजाब HCl, अम्लराज मतलब कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 3:1 में। NaOH साबुन बनाने के काम में आता है। KOH मीन्स कास्टिक पोटाश, जो कि CO2 और SO2 गैसों को अवशोषित करता है। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मतलब चूने का पानी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आमाशय में बने एसिड को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेसिक मीडियम में होते हैं। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।